और मैनपुरी लोकसभा के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में वोटिंग जारी है और इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन में सीधा मुकाबला है। वहीं आपको ये बता दें कि दोपहर 1 बजे तक खतौली में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जो कि 33.2% रहा। साथ ही मतदान को देखते हुए पुलिस की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए गए और इसी दौरान एक पत्र भी लिखा गया है निकाय चुनाव आयोग को, और साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर कटाक्ष करते नजर आए अखिलेश यादव। इस बीच आपको यह भी बता दें कि करहल विधानसभा सीट से घिगौर में समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता को भी कहा जा रहा है कि जबरन पुलिस थाने ले आई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जो समर्थक और जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उन्होंने थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद अनिल कुमार को छोड़ दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि वो धमका रहे हैं जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह से इंतजार था और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा नेता गुंडई पे उतर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। उन्हीं से जानेंगे मौजूदा हाल आखिर क्या है और आरोपों में कितनी सच्चाई वहां पर देखने को मिल रही है। उमाकांत, क्या नजारा है वहां पर? मतदाताओं की अगर बात करें तो कितनी संख्या में वहां मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा पल्लवी जी, 31.6 अभी तक मतदान हुआ है 1 बजे तक, और मतदाता अपने अपने बूथ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये मैनपुरी जनपद नेताजी की कर्मस्थली रहा है। 1996 से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। उससे पहले भी 2 बार उदय प्रताप सांसद यहाँ से रह चुके हैं, वो भी नेताजी के जो गुरु थे वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। क्योंकि जब इनका क्षेत्र और शुरू से इनका यहाँ से राग रहा है, तो लोग जो है उनको आस्था रखते हैं। तो विकास जो कराया था नेताजी ने कराया था, और नेताजी की पहचान एक अच्छे नेता में होती थी, किसी भी दल का नेता हो लेकिन उनको सम्मान देता था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि नेताजी ने हमसे कहा था कि जब तक नेताजी रहे तब तक हमने नहीं कहा, लेकिन अब मैनपुरी में कमर खिलेगा। और तो क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगी? उमाकांत, मौजूदा हालात जो कह रहे हैं इस वक्त, क्या लगता है बीजेपी के दावे पास होने की उम्मीद है या फिर समाजवादी पार्टी जो विश्वास दिखा रही है उस विश्वास की जीत होगी? इसमें दोनों आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि जनता का जो झुकाव है संवेदनाओं को लेकर डिम्पल जी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जब बातचीत की है तो वो कह रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा, जनता बदलने के मूड में है। लेकिन तो जनता यहाँ लोकल के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम करहल हो, चाहे मैनपुरी हो या जसवंत नगर हो, तो यहाँ जो जनता है वो उनसे जुड़ी हुई है, उनके कार्यों से संतुष्ट है। तो उनके वजह से यहाँ का जो माहौल है वो एक भीड़ को देख के, अखिलेश जी की रैली जो लास्ट दिन हुई है या रोड शो, उससे ये लगता है कि समाजवादी की तरफ झुकाव है। उमाकांत, हमेशा जो महिला मतदाता होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करती हैं चुनाव में। तो इस बार जब अखिलेश की रैली यहाँ पर हाल ही में हुई थी, जब वो डिम्पल यादव के साथ पहुंचे थे, तो महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी समर्थकों के बीच। तो क्या लगता है कि इस बार महिलाओं का भी पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, डिम्पल यादव के साथ है महिलाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार ये पहली बार नजारा देखने को मिला मैनपुरी में जब महिलाओं की भीड़ ज्यादा मिली। जी, पहले ये तो था राजनीति में पुरुषों की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार महिलाओं भी ज्यादा तो देखने मिली। तो उमाकांत, अब मौजूदा हालात की आपसे बात करेंगे कि वहां पर पुलिस की भूमिका को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका को उन्होंने डाल दिया है। इसको लेकर एक हाल ही में पत्र भी उन्होंने जारी किया। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, इस समय हालात ये है, हर बूथ पर चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है और मतदान शांतिपूर्ण किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं समाजवादी पार्टी का ये आरोप लग रहा है कि हमें प्रशासन परेशान कर रहा है, जो उन्होंने ट्वीट द्वारा किया है। कहीं कहीं मशीन की समस्या आई हो तो उसको परिवर्तन भी करा दिया गया है।
पर उमाकांत, हाल ही में भी गिरौर से भी खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन अनिल को जबरन पुलिस थाने ले आई थी। उसको लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या कुछ मामला रहा। देखिए, एक ताखा ब्लॉक में जसवंत नगर में जहाँ शिवपाल जी का क्षेत्र है विधायकी का, वहां एक जरूर हुआ था जिसमें शिवपाल जी ने बाइट भी दी थी कि ये हमारे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता को छापा पुलिस ने पकड़ा था, तो ये उस पर बयान दिया था, लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी जब कागज जो थे पूरे हो चुके थे। उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को भी यहाँ पर घेर लिया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि कुछ इस तरह की घटना क्या आपने देखी है वहां पर, किसी तरह की आक्रामक चीज वहां पर हो रही हो या फिर आपत्तिजनक तथ्य वहां पर सामने आए हो, कुछ लोग अराजक तत्व वहां पर मौजूद हो? जुबानी जंग चल रही है दोनों पार्टियों, चाहे समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बात करें मशीन की तो मशीनों में कहीं कहीं सुबह समस्या रही है, तो और जिस तरह से समय को लेकर भी हमेशा झोल रहता है कि क्या समय से चुनाव के लिए मतदान शुरू हो पाए वहां पर? नहीं, मतदान समय से शुरू हुआ है। बात केवल ये है कि जो समस्या रही है यहाँ जो जनता है वो सुबह कोहरा कट रहा है तो उससे थोड़ा मतदान लेट शुरू हुआ है। जी, तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है और क्या संभावना जताई जा रही है? लोग जो हैं उनकी जो संख्या है वो क्या बढ़ी है वहां पर मतदान करने के लिए जो पहुंच रहे हैं? देखिए, मतदान की संख्या तो बढ़ रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जो महिलाओं से बात की है तो महिलाओं का कहना है कि इस बार जिस नेताजी ने जो विकास किया है इसके लिए हम उनके साथ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने संपर्क किया तो भी कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अब ये क्लियर आज इनका भविष्य बंद हो जाएगा, 8 दिसंबर को पता चलेगा क्या समाजवादी पार्टी की विरासत रहेगी या भारतीय जनता पार्टी इस कला को ध्वस्त करके अपना राज करेगी। जैसे रामपुर और खतौली 3 जगह पे चुनाव है आज, और आज यहाँ जो मतदान हो रहा है इसमें इनका फैसला हुआ कि कुछ 6 उम्मीदवार हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साक्य, समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव जी हैं और 4 अन्य प्रत्याशी हैं। उमाकांत, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इस बार वो ये जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए अहम मुद्दा क्या है जिस पर वो वोट करने जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा यहाँ केवल विकास का है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी है, क्योंकि यहाँ नेताजी ने जो विकास किया है, चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सवे हो, चाहे यहाँ सैपई में मेडिकल कॉलेज हो, वो नेताजी के कराए हुए कार्य हैं। बात समाज भारतीय जनता पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे राशन की व्यवस्था हो चाहे आवास की व्यवस्था हो अपने लिए, दोनों पार्टियां अपने मुद्दों के दावों को लेके जनता के बीच जा रही है। अब जनता क्या फैसला लेती है ये आज शाम को इनका भविष्य कैद हो जाएगा और 8 तारीख को इसका मतदान। बिल्कुल उमाकांत, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जहां पर अखिलेश हैं और डिम्पल यादव की जहां तक बात की जाए तो पूरा परिवार जो यादव परिवार है एक साथ आ गया इस चुनाव में, और शिवपाल भी यहाँ पर कह चुके हैं, छोटे नेताजी की उपाधि उन्होंने अखिलेश को दे दी है। तो बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव वहां पर हुए हैं जो चुनाव में एक फर्क डाल सकते हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से रघुराज शाक्य की तरफ से भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते नजर आए कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जनता बीजेपी के साथ है। इसमें आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या समीकरण बदलने की संभावना थोड़ी बहुत दिख रही है या नहीं? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज है कि एक तो नेताजी के निधन होने से चुनाव का समय बहुत जल्द हुआ और ऐसे में व्यक्ति संवेदनाओं से समाजवादी पार्टी के साथ झुकाव रखता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। बात करें हम आंकड़ों की, जाति आंकड़ों की, तो यहाँ 4.5 लाख यादव मतदाता और 2.5 लाख मतदाता साक्य है। भारतीय जनता पार्टी साक्य मतदाता पे कार्ड खेला है। 4.5 लाख यादव, इसमें 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभा में करहल, मैनपुरी, किसली, भोगांव और जसवंत नगर। जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह ने विधायक हैं वर्तमान समय में, करहल से अखिलेश यादव विधायक है।
चलिए और उमाकांत, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि आप ऐसी नजर बनाए रखें और पल पल की अपडेट के साथ जुड़े हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि तेजी के साथ मतदान हो रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा है कि इस बार समय से मतदान शुरू हुआ है। हालांकि कोहरे की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब जोर शोर से मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं, वो मतदान कर रहे हैं। और अब 8 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर मैनपुरी में सत्ता में कौन विराजमान होगा, सत्ता की कुर्सी आखिर किसके पास जाएगी। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।